तो इनका जो है व्यक्ति विशेष से मनमुटाव है इनका। इनको धर्म की रक्षा नहीं करनी है, इनको एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना है। अब ये दोनों बातें बड़ी विरोधाभासी हैं। वहीं की सांसद कह रही हैं कि अब तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो अपनी ही सरकारों के खिलाफ उनको कह रहे हैं कि लो सर हथियार उठा लो। तो कहाँ हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है? हिंदू धर्म का जितना सत्यानाश इन्होंने किया है, उससे ज़्यादा इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया। बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसका मतलब इन लोगों को अपने देश की सरकार पर भरोसा नहीं रहा। इसके पहले पिछले 70 सालों से जो सरकारें थीं, उनके ऊपर लोगों को भरोसा था। उनका विश्वास था कि उनको सुरक्षा देने में सक्षम है। अब जो सरकारें हैं, इसका मतलब है उनको अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। उनको वो सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, इसलिए उन्हें लगता है कि अब उन्हें खुद ही हथियार उठाने पड़ेंगे। इसका सुरक्षा नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रहा इस बात को, तो अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें ही हथियार अपने हाथ में हथियार उठा रहे हैं, इसका मतलब भारतीय संविधान के उन्हें यकीन नहीं है सरकार उन्हें अपनी ही सरकार पर ये कहा है। जो कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने इस तरह का एक वक्तव्य दिया है। इसका मतलब उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश से आती हैं वो, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी अगर वो यह बात को कहती हैं कि उन्हें हथियार रखने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा उन्हें खुद करनी पड़ेगी, इसका मतलब उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। उनको भी हमारे साथ में हमारी मुहिम में शामिल होना चाहिए। ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल रहती है, जो जनता का भरोसा ऐसी सरकारों से उठ जाता है, तो संभवतः उसी के लिए आह्वान कर रही है कि सरकार को उखाड़ फेंको। अगर अच्छा, इसके पहले भी कुछ फिल्म बनी है क्या? उसके पहले भी किसी फिल्म में भगवा रंग को पहन के कहीं डांस हुए हैं क्या पहले? आपकी जानकारी में अगर है, आपकी जानकारी में अगर है तो आप बता दीजिए, नहीं तो अगर मेरी जानकारी में है तो मैं बता दूं। वो में डांस करना अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, तो ये किसने किया? एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिन्होंने इसके पहले ऐसे ही अश्लील नृत्य किए हुए हैं भगवा कपड़ों को पहनकर। एक मनोज तिवारी हैं, भाजपा के सांसद हैं। एक रवि किशन है, भाजपा के सांसद हैं। तो भगवा वस्त्रों को पहनकर उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे डांस किए हुए हैं जो कि अश्लील हैं। तो क्या ऐसी भी कुछ बात है क्या? कोई विशेष व्यक्ति अगर भगवा वस्त्रों को पहनकर डांस कर ले तो ठेस पहुंचेगी, कोई दूसरा व्यक्ति उसी तरह का डांस करे भगवा वस्त्रों को पहनकर तो ठेस नहीं पहुंचेगी। तो सेलेक्टिव है ये। अगर सेलेक्टिव है तो कहीं ना कहीं लोगों के नियत में खोट है, लोग जानबूझ के भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो धर्म के लिए या आस्था के लिए काम करने की उनके मन में कोई भावना नहीं है, ना ही उनको कोई आस्था के प्रति किसी तरह का कोई लगाव है। केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने की नीयत से ही इस तरह के विवादित विषयों को उठाते हैं। भाई यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पहले भी पूजा होती रही थी। अब जो है मैं बताना चाहता हूँ कैसे धर्म की हानि इन्होंने की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो एक पत्नी व्रता थे, जिन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उस समय की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी शक्तिशाली सत्ता को चुनौती दी थी और उसे परास्त करके पत्नी को वापस अपने पास लेके आए थे, उनके मंदिर का शिलान्यास एक ऐसा आदमी करता है जो अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हुआ है। उस आदमी को तो मंदिर में प्रवेश करने की भी नहीं अनुमति नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास करता है, तो इससे मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ठेस पहुंची है नहीं पहुंचा, ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है नहीं पहुंची। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अगर भगवा रंग के वस्त्र पहनकर फिल्मों क्या नाम है उत्तम नहीं, रंगों से धार्मिक आस्था का खिलवाड़ कैसे हो सकता है? नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। रंग हो ही नहीं सकता। रंग रंग तो प्रकृति देती है। रंग कोई कृत्रिम रूप से बनाए नहीं बनते हैं ना, प्रकृति ने रंग दिए हुए हैं। कैसे विश्वगुरु? नहीं, मैं विश्वगुरु की परिभाषा नहीं जानता। विश्वगुरु क्या होता है? विश्वगुरु पूरी दुनिया में जानने लगा। क्या जानने लगा? भारत का नाम हो गया पूरी दुनिया में जाने लगा। नहीं, भारत का नाम, मोदी जी की वाह होती है पूरी दुनिया में। भारत यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बहुत पहले से है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, इसका मतलब सारे देश उसको जानते हैं। कैसा उन्होंने, कौन सा ऐसा काम उन्होंने कर दिया, एक नया काम, एक काम का नाम बता दीजिए, कोई नया काम इन्होंने कर दिया हो जिसकी वजह से दुनिया में वाहवाही हो रही। आज दुनिया में, मेरी नजरों में तो दुनिया में थूथू हो रही है। एक अनपढ़ आदमी देश की सत्ता पर काबिज है। शुरू शुरू में तो लोगों को लगता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद उन्होंने खुद बताया जी, उन्होंने खुद बताया कि उनकी औपचारिक शिक्षा कहीं नहीं हुई है। उनकी एक डिग्री कोई ली हुई है, कोई एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो डिग्री अकेले उनको ही मिली है, उनके साथ भी कभी कोई पढ़ा नहीं। और कंप्यूटराइज डिग्री थी, जब इस देश में कंप्यूटर होते ही नहीं थे। उससे जब हाथ से लिखी हुई डिग्री मिलती थी, उस समय वो कंप्यूटराइज डिग्री लेके आ गए थे। मतलब वो डिग्री फर्जी है। जब ये सत्ता से उतरेंगे तब उसकी जांच की जाएगी, तब पता लगेगा कि देश के साथ में एक फ्रॉड कर रहे हैं, और तब पता लगेगा कि किस तरह की क्या इनकी शिक्षा है। मैं तो उन सभी धर्मावलंबियों को कहना चाहता हूं, ऐसे आदमी को, जिसको के मंदिर में प्रवेश भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से उनको मंदिर में आना भी नहीं चाहिए था उनको तो, लेकिन वो भगवान के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। तो कम से कम मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। जबकि बातें करते हैं हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का जो मतलब है वो है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा कुटुंब है। हर व्यक्ति, हम आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, उस नजर से हम देखते रहे हैं। तो इनकी क्या वजह है कि किसी व्यक्ति विशेष को उन्हीं वस्त्रों को पहनकर अगर कोई व्यक्ति फिल्म में डांस करता है तो इनको
उससे परेशानी होती है। वहीं पर इसके पहले इन्हीं के सांसद उसी तरह के वस्त्रों को पहनकर फिल्मों में डांस करते रहे हैं, वैसे ही अश्लील मुद्राएं करते रहे हैं, उनमें इनको तकलीफ नहीं होती है। धर्म के मामले में इसके पहले भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में पहले होता था संन्या पहले पहले शुरुआत धर्म के मामले होती थी। अगर होता था ब्रह्मचर्य, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। आजकल उल्टा होता है, पहले ये लोग सन्यास ले लेते हैं, पहले राजा लोग राज करने के बाद सन्यास लेते थे। अब जो पहले सन्यास लेते हैं और उसके बाद राज करने आ जाते हैं, भगवा वस्त्र धारण करके एमपी बने हुए हैं और राजभोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हिंदू धर्म की संस्कृति के एकदम खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ संगठन ये बोल रहे हैं। नहीं, फिल्म को देखने से कैसे रोकेंगे वो? इसका मतलब कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त हो गई है? क्या संविधान अपनी संवैधानिक रूप से सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं? क्या अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने में सरकारें विफल रही हैं? अगर कोई आदमी सिनेमा हॉल में जाके कोई फिल्म देखना चाहेगा तो किस तरह से रोक पाएंगे? इसका मतलब ये कानून को अपने हाथ में लेंगे। निश्चित रूप से सरकार की विफलता का प्रतीक है ये। तो आप नहीं, मैं फिल्मों का पहले भी कभी शौकीन नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इस वजह से कोई निर्णय नहीं करता। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं फिल्म का निर्णय नहीं करता। अगर कोई अच्छी फिल्म है तो मैं देख सकता हूँ। मैं वैसे भी फिल्में नहीं देखता हूँ, लगभग नहीं के बराबर फिल्में देखता हूँ मैं। ये दूषित मानसिकता के वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह से वोट की राजनीति करना चाहते हैं। केवल धार्मिक सद्भाव को बिगाड़कर अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, पिछले 9 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया देश में, और अब केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ही ये सत्ता में आने का फिर से ख्वाब देख रहे हैं। ये इस तरह के लोगों की मानसिक वृत्ति है।